हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। कैसे हैं बेटा सभी? कल हमने ये चैप्टर नंबर 7 पढ़ाया था, क्लास 7th का वसंत भाग 2, चैप्टर 7 अपूर्व अनुभव। तो कल हमने ये पूरा कंप्लीट चैप्टर किया। तो इसमें एक बार मैं जल्दी से रिमाइंड करवा देती हूँ। एक तो इसके राइटर का नाम के लिए मैंने बोला था कि 3 बार इसको लिखना। जिन बच्चों ने लिखा होगा उसको तो याद होगा, और जिन बच्चों ने नहीं लिखा उनको याद नहीं होगा 100%, क्योंकि एक तो लैंग्वेज भी इनकी जापानी है। ये है इसका राइटर, तैत्सुको कुरियानागी। ऐसे याद करना है, तैत के एक ही मात्रा, आधा तैत्सुको कुरियानागी। तो इसको 2 बार लिख लेना बेटा, लिखने से ही ध्यान रहेगा। उसके बाद क्या था, इसमें 2 बच्चे हैं, जापानी बच्चे हैं। एक तो है ये लड़की है, ये तो है, इसका नाम था क्या था बताओ? तोतो चान था, और लड़के का नाम था यासुकी चान। ठीक है, तो ये दोनों बच्चे हैं। तो ये लड़की अपने एक सबके इनके जो पास में पेड़ हैं बहुत सारे, तो सब बच्चों ने अपने अपने पेड़ बांट रखे हैं। लेकिन यासुकी चान के पैर से वो विकलांग है, तो वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, इसलिए वो किसी भी पेड़ को अपना नहीं मानता। तो ये उसको न्योता देती है, इसको पता चलता है कि उसका मन है पेड़ पर चढ़ने का। तो ये न्योता देती है कि तुम मेरे पेड़ पर चढ़ना, और ये इसको चुपके के बुलाती है। ना इसके पेरेंट्स को पता होता है, ना ही तो यासुकी चान के पेरेंट्स को। तो जब वो बुलाती है तो वो ट्राई करती है, पहले चौकीदार की छप्पर से ये सीढ़ी उठा के लाती है। फिर वो ट्राई करती है, लेकिन वो नहीं चढ़ पाता, क्योंकि वो बहुत उसके पैर कमज़ोर हैं। देखो ये इसमें पैर दिखा रखा है ना, ऐसा पैर है उसका। फिर वो इसमें ऊपर देखो, सबसे पहले क्या दिखाया, ऊपर चढ़ जाती है। फिर इसको ये बोलती है कि आप ऊपर आओ, तो इसका पैर कमज़ोर होने के कारण ऊपर नहीं आ पाता। फिर वो दोबारा जाती है, और बहुत पहले तो वो परेशान हो जाती है, वो अपने काम नहीं कर पा रही, रोने को हो जाती है, बट वो रोती नहीं है। और उसके बाद वो चौकीदार के छप्पर से क्या लाती है, फिर वो तिपाही वाली सीढ़ी लाती है, जिसके 3 पाए होते हैं। फिर वो देखो इसको खुद नीचे आ जाती है, और उसको पुश करती है, नीचे से धक्का देती है, और उसको ऊपर चढ़ाने के लिए ट्राई करती है। तो फिर बाद में लास्ट में ये चढ़ जाते हैं दोनों, और यही इसमें स्टोरी थी। और ये दोनों सब ऊपर का नज़ारा सब ऊपर से देख रहे हैं सब चीज़ों को, और ये बहुत ही खुश हैं। तो इसमें मैंने देखा 2-3 जगह से क्वेश्चन आंसर देखे हैं, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो बच्चा चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट पढ़ेगा और उसको लाइन टू लाइन समझेगा, देखो याद तो इतना बड़ा चैप्टर रहता नहीं है, बट उनको जो समझ लेगा उन लाइनों को, वो बच्चा आसानी से हर क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। क्योंकि देखो क्लास 7th के अकॉर्डिंग तो एनसीईआरटी के पीछे से क्वेश्चन में से क्वेश्चन आंसर आते हैं। बाकी जैसे एनटीसी हुआ, या फिर और कोई कंपटीशन एग्ज़ाम हुआ, तो उनमें जैसे ओलंपियाड हुआ, तो उनमें क्या करते हैं कि को चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन बनते हैं। तो चैप्टर के अंदर आपको लाइन टू लाइन समझ होगी तो ही आप आंसर दे सकते हैं, वरना आप आंसर नहीं दे सकते। तो सभी बच्चे जब भी चैप्टर पढ़ाया जाए, उसको समझाया जाए, उसी समय उसको बिल्कुल ध्यान से सुन के उनको समझना है। तो आज इसके हम वर्ड, जो बच्चे नहीं सुनेंगे चैप्टर को, वो सारे क्वेश्चन नहीं दे सकते। अगर चैप्टर को अच्छे से समझ लिया और सुन लिया ना, तो कहीं से भी कोई भी टीचर कहीं से भी घुमा फिरा के आएंगे। अभी 7th में तो नहीं लेकिन आगे तो आएंगे घुमा फिरा के क्वेश्चन, चैप्टर के अंदर से ही आएंगे। तो आप अपने अभी से ही हैबिट बना के रखें कि चैप्टर के अंदर से हर एक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। वो कब कहाँ से सीढ़ी लेके आई थी, फिर उसने क्या किया था, फिर क्या किया था, तो आपको लाइन टू लाइन वो पता होना चाहिए पूरी स्टोरी। ठीक है, तो तभी आप सभी क्वेश्चनों के आंसर दे पाएंगे। अब इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं, और इसमें तो सिर्फ 4-5 क्वेश्चन दे रखे हैं अभ्यास में तो पीछे। बट आपको चैप्टर अच्छे से रीड करेंगे तो आपको हर एक पॉइंट पता चलेगा कैसे क्या हुआ था। तो आप अपने हिंदी लिखनी आती है, मात्राओं का ज्ञान है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, क्वेश्चन का आंसर अच्छे से बना के लिख सकते हो। तो अभी हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी वाले। सबसे पहले मैं वर्ड मीनिंग करवा रही हूँ। वर्ड मीनिंग भी देखो, जब चैप्टर करवा रही थी उसमें मैंने बता दिए थे सभी, और आगे भी ऐसे ही चैप्टर में जो डिफ़िकल्ट वर्ड आते हैं उनको उसी समय बता दिया जाता है। उनको आप ये रट्टे ना मारे, समझ लें उनका अर्थ क्या होता है अपनी लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, तो जैसे इसमें सभागार आया था, ये देखिए वर्ड मीनिंग।
नंबर 1 पे है सभागार, सभा स्थल। तो हमने भी यही बताया था भाई क्या होता है, जहाँ पर सभी लोग बैठ के इकट्ठा होकर सभा करते हैं। सभा स्थल या सभा करने का, बहुत से लोग मिलकर इकट्ठा जो एक कमरे में बैठकर सभा करते हैं, उसको सभागार कहते हैं। तिपाई होता है, ये भी बता दिया था, 3 पायों वाली। नाजुक होता है, कोमल। कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जिनको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो नॉर्मली सभी बच्चों को पता होता है। जैसे नाजुक है, बहुत सॉफ्ट है, कोमल है ना। हताश होता है, निराश। हताश मतलब निराश होना। मौका होता है, अवसर, है ना। ये भी बताने वाली कोई बात ही नहीं है, बहुत नॉर्मल बात है। मौका क्या होता है, जैसे मौका, अभी आप जैसे कि अपने घरेलू काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उनमें आप उसको ऐड करके उनको समझ लिया करो। ये नहीं है कि जैसे उसको रट्टा मारना या उसको रख लेना, नहीं, आप उनको समझो, ठीक है। हताश मतलब होता है निराश हो जाना। जैसे कोई बच्चा बहुत काम, जैसे वो बच्चे दोनों काम कर रहे थे, उसमें बार बार चढ़ रहे थे और फिर वो उस काम को पूरा नहीं कर पा रहे थे, वो निराश हो रहे थे, ऐसे ऐसे। जैसे मौका होता है अवसर और भेद होता है रहस्य। न्योता होता है आमंत्रण या न्योता, आमंत्रण, ठीक है। तो उसने उसको न्योता दिया था तोतोचान ने। और लुभावनी होता है आकर्षक, ठीक है। और जोखिम होता है खतरा। जोखिम क्या होता है, खतरा। जैसे उसने जोखिम भरा काम वो कर रहे थे, ठीक है, खतरे का काम कर रहे थे। उसके बाद है पोलियो। पोलियो एक बीमारी होती है जिसके शरीर का एक भाग सूख जाता है। पोलियो एक बीमारी होती है जिसका शरीर का एक अंग काम नहीं करता, सूख जाता है। और कठिन शब्द में जैसे डिफ़िकल्ट वर्ड जो भी आपको लगे उस पर अंडरलाइन करें और उसको एक बार, ज़्यादा नहीं, एक बार, सिर्फ वो एक बार से ही पता चल जाएगा उसको कैसे लिखना है। ऐसे मात्राएं लगा के लिखें। ये शिविर है, ये झूठ है, उल्लास है, हंसना है, और ये सीढ़ी है, कोशिश है, कमज़ोर है, सहायता है। जैसे मैंने बार बार बताया, आगे से छोटे की मात्रा होती है, ठीक है। और मैं एक बार फिर बताना चाहूँगी कि जो लड़का था उसका नाम था, अब तो मेरे हिसाब से कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसका नाम था यासुकी चान और लड़की का नाम था तोतो-चान। क्या था, तोतो-चान, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे जो एनसीईआरटी बुक में कर रखे हैं। फर्स्ट में है, यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए तोतो-चान ने अथक प्रयास क्यों किया। अथक मतलब बहुत ज़्यादा प्रयास क्यों किया। यासुकी चान तोतो-चान को पेड़ पर क्यों चढ़ाना चाहती थी। यासुकी चान ने इतना प्रयास क्यों किया। आपके हिसाब से इसका क्या आंसर बनता है। देखो, यासुकी चान था, वो एक अपाहिज बच्चा था, विकलांग बच्चा था, लेकिन सबका मन होता है ऊपर चढ़ने का, है ना। तो सबका मन ऊपर, देखो इसको याद कुछ भी नहीं करना, सबका मन ऊपर होता है, सब ऊपर बच्चे सब चढ़ रहे थे तो उसका भी मन हो रहा था, मैं भी, उसका मन करता था चढ़ने को। तो ये वो चीज़ें उसको तोतो-चान को थोड़ा महसूस हुई कि ये भी चढ़ना चाहता है, ठीक है। इसलिए उसने उसको चढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया। और अथक में आप और लंबा करना चाहो इस क्वेश्चन को तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अथक प्रयास में क्या क्या किया, उसने पहले वहाँ से सीढ़ी लेके आया, फिर उसने तिपाई सीढ़ी लाया, फिर उसने उसको पुश किया, है ना। तो वो सभी जो आपको ध्यान आए, जो जो आपको बताना चाहो वो लाइनें मेन लिख सकते हो। तो आप इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, यासुकी चान एक विकलांग बच्चा था। क्या था, यासुकी चान अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए तोतो-चान के अथक प्रयास, तोतो-चान ने यासुकी चान को अपने पेड़ पर क्यों चढ़ाया या उसने अथक प्रयास क्यों किया। तो क्या डालेंगे हम, यासुकी चान एक विकलांग बालक था। कैसा था, विकलांग बालक था, वह पोलियो से ग्रस्त था, ठीक है। ग्रस्त मतलब पोलियो से पीड़ित था, उस बीमारी से। और पेड़ पर चढ़ने में असमर्थ था, वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। और तोतो-चान ने लगा कि यासुकी चान भी पेड़ पर चढ़ना चाहता है। तो तोतो-चान को लगा कि यासुकी भी पेड़ पर चढ़ना चाहता है, इसलिए उसने सोचा कि अगर तोतो-चान पेड़ पर चढ़ने चाहता है तो उसने उसको चढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया। तो उसने उसको इच्छा को पूरी करने के लिए, तोतो-चान की इच्छा को पूरी करने के लिए अथक प्रयास किया, ठीक है। ये कारण था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो-चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। देखो, दोनों ने बहुत दृढ़ निश्चय किया और उन्होंने बहुत अधिक परिश्रम किया। फिर उनको क्या हुआ, उनको जो वो चढ़ गए ऊपर तो उनको अपूर्व होता है अद्भुत अनुभव। उनको जो अद्भुत अनुभव मिला, इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे। दोनों बच्चे ऊपर चढ़ गए तो दोनों को बहुत खुशी हुई, बहुत खुश हुए। तो दोनों के अनुभव थे, दोनों के क्या थे,
अद्भुत अनुभव थे। तो अद्भुत और अनुभव दोनों के अलग अलग थे, दोनों में क्या अंतर रहे होंगे ये बताना है। तो इसका अंदर में क्या डालेंगे, देखिए, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से तोतो चान और यासुकी चान पेड़ पर चढ़ने में सफल हुए। यासुकी चान इसलिए खुश था क्योंकि उसने पेड़ पर चढ़कर दुनिया को निहारा। देखो दोनों बच्चे चढ़ गए हैं, तो यासुकी चान भी खुश है और तोतो चान भी खुश है। लेकिन यासुकी चान खुश क्यों है, क्योंकि वो अपाहिज है। आप जैसे बड़ा अपनी मर्जी से बड़ा कर सकते हो उसको, और भी यासुकी चान अपाहिज था, वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था, वो पेड़ पर चढ़ा, बहुत अथक प्रयास से ऊपर चढ़ा, बहुत ही मेहनत से परिश्रम से ऊपर चढ़ा। तो ऊपर चढ़ने के बाद उसको बहुत ही अधिक, उसने जो पेड़ पर चढ़कर दुनिया को जो देखा, निहारा मतलब देखना, दुनिया को देखा, तो वो उसको देखकर बहुत खुश हुआ। ठीक है। और तोतो चान इसलिए खुश थी, तोतो चान इसलिए खुश थी, लड़की है वो तो, क्योंकि उसने यासुकी चान की इच्छा को, क्योंकि उसने यासुकी चान की इच्छा को पूरा किया। देखो वो इसलिए खुश थी क्योंकि उसने उसकी इच्छा को पूरा किया, यासुकी चान की इच्छा को पूरा किया, इसलिए वो बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। और तोतो चान इसलिए खुश था क्योंकि वो विकलांग था, वो कभी भी नहीं चढ़ सकता था, और उसने बहुत अधिक परिश्रम करने के बाद वो ऊपर चढ़ा, और जब उसने दुनिया को देखा तो इसलिए वो बहुत ही अद्भुत उसके लिए अनुभव था। लोगों को ऊपर छत पर से चढ़ के देखना, दुनिया को देखना, दुनिया को निहारना उनके लिए बहुत अद्भुत अनुभव था। अतः दोनों के लिए अपूर्व अनुभव था, दोनों बहुत खुश थे, दोनों के लिए अद्भुत अनुभव था। ठीक है, लेकिन दोनों का अनुभव अलग अलग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाठ में खोजकर देखिए कब सूरज का ताप यासुकी चान और तोतो चान पर पड़ रहा था। देखिए जब हम पाठ पढ़ रहे थे तो आ रहा था ना, जब वो दोनों चढ़ रहे थे, वो तक प्रयास कर रहे थे, तो बहुत अधिक पसीने आ रहे थे, सूरज की रोशनी उन पर पड़ रही थी और बहुत ज़्यादा गर्मी उनको लग रही थी। तो यही है, इसमें पाठ को खोजकर, देखो हम अगर पाठ को अच्छे से पढ़ते हैं तो इनमें कुछ याद करने को कुछ नहीं बचता। तो सूरज का ताप यासुकी चान और तोतो चान पर पड़ रहा था, वे दोनों पसीने से तरबतर थे, और कब बादल का एक टुकड़ा आया उन्हें छाया देकर कड़कती धूप में बचाने लगा था। फिर एक बादल का टुकड़ा, जैसे बार बार ऐसे ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो कभी कभी बादल आ रहे थे, तो ऐसा लग रहा था बादल का टुकड़ा है वो उन्हें धूप से बचाने के लिए प्रयास कर रहा है। आपके अनुसार इस प्रकार की परिस्थितियों में बदलने का कारण क्या हो सकता है। तो जैसे ये क्वेश्चन आया तो आपको पूरा वो रिमाइंडर हो जाना चाहिए, उस टाइम जो बताया था चैप्टर में वो पूरा याद होना चाहिए। तो देखिए, पहली सीढ़ी से यासुकी चान का पेड़ पर चढ़ने का प्रयास जब असफल हो जाता है तो सबसे पहले क्या करती है वो, जो तोतो चान है, एक सीढ़ी लाती है। कहाँ से लाती है, चौकीदार के छप्पर से। तो ऐसे यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं, तोतो चान एक छप्पर से, चौकीदार के छप्पर से सीढ़ी लाती है, और वो उस पर चढ़ने, यासुकी चान पेड़ पर चढ़ने का प्रयास जब असफल हो जाता है, वो चढ़ने की कोशिश करती है लेकिन वो यासुकी चान उसमें असफल हो जाता है। तो तोतो चान तिपाही की सीढ़ी खींच कर लाती है। फिर क्या लाती है, तिपाही की सीढ़ी। अपने अथक प्रयास से उसे ऊपर चढ़ने का प्रयास करने लगी। तब दोनों तेज धूप में पसीने में तरबतर हो गए। फिर दोनों को तेज धूप लग रही थी, वो दोनों तरबतर मतलब पसीने से तर हो जाना, तो उनको दोनों को बहुत अधिक पसीने आ गए थे। दोनों के इस अथक प्रयास के बीच बादल का एक टुकड़ा छाया बनकर उन्हें कड़कती धूप से बचाने का प्रयास बचाने लगा। उन दोनों की मदद के लिए वहाँ कोई नहीं था। इस तरह पेड़ पर चढ़कर दोनों ने राहत की सांस ली। देखो वहाँ पर कोई भी नहीं था। दोबारा देखिए इसको। पहली तो क्या हुआ कि सबसे पहले वो सीढ़ी लेके आई थी। कहाँ से लेके आई थी, उसके चौकीदार के छप्पर से। तो पहली सीढ़ी से यासुकी चान का पेड़ पर चढ़ने का प्रयास असफल हो जाता है, और दोबारा क्या करता है, तोतो चान तिपाही सीढ़ी लेकर खींच कर लाती है बड़ी मुश्किल से, और उस पर चढ़ाने के लिए बोलती है। अपने अथक प्रयास से उसे ऊपर चढ़ाने का प्रयास करने लगी। तो दोनों जब तेज धूप में तरबतर हो रहे थे, दोनों को बहुत अधिक तेज धूप लग रही थी, पसीने से वो तरबतर हो रहे थे। दोनों के इस अथक प्रयास के बीच बादल का एक टुकड़ा छाया बनकर उनकी कड़कती धूप से उनको बचाने लगा। ठीक है, तो बादल आ रहे थे बार बार, तो उनसे कड़कती धूप में बचाने का प्रयास कर रहा था। तो उन दोनों की मदद के लिए वहाँ पे कोई नहीं था। इस तरह पेड़ पर चढ़कर दोनों ने राहत की सांस ली। तो देखो जैसे उसमें पाठ में था सेम वैसे के वैसे लिख रखा है, वैसे के वैसे आप लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट है, यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था।
इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखक ने ऐसे क्या क्यों लिखा होगा। देखो ये आखिरी मौका था, ये इसलिए लिखा था। एक तो वो अपाहिज था, वो कोई उसको चढ़ने के लिए परमिशन नहीं देता, ठीक है। तो उन्होंने पीछे से छुप के उन्होंने ये काम किया। तो एक वो भी कारण था कि उनको बाद में कभी कोई भी चढ़ने नहीं देगा। और दूसरा कारण ये भी था कि जब वो चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं सकते, तो उतरने के लिए किसी दूसरे की सहायता लेनी पड़ेगी और उनके पेरेंट्स वगैरह को पता चलेगा और उसमें क्या करेंगे, फिर वो उनको कभी भी दोबारा चढ़ने नहीं देंगे। तो ये दोनों पॉइंट बन सकते हैं इसमें। तो यासुकी चान पोलियो से पीड़ित था। वह अपने आप पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। वह तोतो चान की सहायता और तिपाई की मदद से पेड़ पर चढ़ा, ठीक है। वो क्या करता था, यासुकी चान था, वो पोलियो से पीड़ित था और वह अपने आप उस पर नहीं चढ़ सकता था पेड़ पर। तो उसने तोतो चान की सहायता से और तिपाई की मदद से वो ऊपर चढ़ गया। तोतो चान ने बहुत हिम्मत से पेड़ पर उसको चढ़ाया और यासुकी चान चोरी छिपे तोतो चान की सहायता से, दोनों चोरी छिपे पेड़ की पर चढ़े थे। तो आगे उनके पेरेंट्स उनको ये परमिशन नहीं देंगे कभी भी चढ़ने की, और किसी को पता चल जाता तो उसे डांट खानी पड़ती। इस कारण यासुकी चान ने इस प्रयास से लेखिका ने इस कारण यासुकी चान के इस प्रयास से अगर वो किसी को बताते हमें पेड़ पर चढ़ना है तो कोई भी उनको नहीं चढ़ने देता और कोई भी उसको परमिशन नहीं देता, इसलिए उन्होंने चोरी छुपे ये काम किया। और इसी कारण यासुकी चान ने इस प्रयास को लेखिका ने अंतिम मौका कहा है। और दूसरा कारण आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो। अब वो चढ़ तो गए थे पेड़ पे दोनों अपने प्रयास से, लेकिन वो उतारने के लिए उनको किसी की हेल्प लेनी पड़ती और उनके पेरेंट्स को पता चलता। और अगर उनके पेरेंट्स को पता चलता है तो वो दोबारा उन पर गुस्सा होते, वो कभी भी उनको ये परमिशन नहीं देते और उनको आगे चढ़ने का उसको यासुकी चान को कभी भी मौका नहीं मिलेगा। ये उसका अंतिम मौका था। नेक्स्ट है, अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो चान की नज़रें क्यों झुक गई थी, नीचे क्यों कर रखी थी। देखो जब बच्चा झूठ बोलता है तो वो अपनी नज़रें नहीं मिलाता पेरेंट्स से, इसलिए वो डर रही थी। सॉरी, तोतो चान लड़की वो डर रही थी कभी मैंने उनकी तरफ देखा तो मेरी झूठ पकड़ी ना जाए, इसलिए वो चैप्टर में आया था ना, वो नीचे नीचे अपने जूतों को ही बांधने में लगी हुई थी। तोतो चान को डर भी सता रहा था कि वह अपनी माँ से झूठ बोल रही थी। तोतो चान को डर लग रहा था कि वह अपनी माँ से झूठ बोल रही है और वह काम भी जोखिम वाला करने जा रही है अब वह अपने पकड़े जाने का डर था, इसलिए उसको अपने झूठ का पकड़े जाने का डर था। इसी कारण वह तोतो चान नजरें नीचे किए हुए थे और अपने जूतों को बांधने में लगी हुई थी। तो ये तो हो गए उनके अभ्यास के क्वेश्चन जो इसकी किताब में हैं। और इसके अलावा मैंने और भी क्वेश्चन देखे हैं, इसमें बहुत सारे बनते हैं, छोटे छोटे बनते हैं, एनसीईआरटी वगैरह में आते हैं, वो देखिए। देखो कुछ क्वेश्चन ये भी दिखा रखे हैं इसमें कि जैसे तोतो चान को अपनी मेहनत बेकार क्यों लगने लगी, जब वो उनको चढ़ा नहीं पा रही थी उसको, तो जैसे वो बार बार ट्राई कर रहे थे तो वो चढ़ नहीं पा रहा था तो उनको अपनी मेहनत बेकार लगने लगी। अब इसके शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो पार्ट से आगे है ये तो क्वेश्चन आते नहीं हैं, और ये क्वेश्चन हो गया है, ये भी अपनी माँ से नज़रें क्यों झुका रही थी, और आगे किताब में तो कुछ है नहीं और कुछ भी। और एक ये क्वेश्चन है, देखिए, यासुकी चान जैसे शारीरिक चुनौतियों से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए, जैसे यासुकी चान जैसे जो शारीरिक प्रॉब्लम से पीड़ित होते हैं तो उनको इन चुनौतियों से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए चढ़ने उतारने की सुविधाएं हर जगह नहीं होती, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे ऐसी सुविधाएं होती हैं। उन सुविधाएं किन जगहों पर मिलती है ये आपको बताना है। तो ये आप इसमें लिख सकते हो, ऐसे जैसे जो लोग होते हैं जैसे अस्पतालों में इस तरह की सुविधाएँ होती हैं, तो आप आंसर लिखेंगे शारीरिक चुनौतियों से गुजरने वालों के लिए चढ़ने उतरने की सुविधाएं बहुत कम स्थानों पर देखी जाती हैं। तो ऐसी सुविधाएं प्राय बड़े बड़े अस्पतालों में, हवाई अड्डों में और बड़े बड़े होटलों में ऐसी सुविधाएं देखी जाती हैं जहाँ पर जो इस तरह से बीमारी से ग्रसित होते हैं, ठीक है। तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। तो इसमें कुछ नहीं बताना है, इसमें 3 चीज़ें बतानी है, हवाई अड्डों पे, अस्पतालों में और बड़े बड़े होटलों में। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखिए। इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मैं पूछती हूँ, आपको इसके रिप्लाई देने, देखते हैं कितने बच्चों को चैप्टर समझ में आया है।
तो चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन रहा है, अपूर्व अनुभव पाठ की लेखिका का नाम बताना है। तो ये सबको मैंने बोला है 3 बार लिखने के लिए, तेत्सुको कुरियानागी, ठीक है, वही है। तो नेक्स्ट है, तोतो चान ने यासुकी चान को किसके लिए न्योता दिया? तोतो चान ने यासुकी चान को क्या न्योता दिया था? उसने कहा था पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। क्या दिया था? पेड़ पर चढ़ने का। क्या न्योता दिया था बताइए? चलो इसमें से मैं यहाँ करवा देती हूँ। अभी सब बच्चे ये देखेंगे इनको, और मैं छुपाती जाती हूँ, आप इनका आंसर देना। 2 तो हो गई। तो चान ने यासुकी चान को किसके लिए न्योता दिया? पेड़ पर चढ़ने का। अगला देखिए, यासुकी चान कहाँ पर रहने वाला था? यासुकी चान कहाँ का रहने वाला था? देखिए इनमें से बताइए। जापान का? हाँ, जापान का है। अगर देखिए, तोतो चान जापान के किस नगर की रहने वाली थी? देखो मैंने उसमें अंडरलाइन करवाया था, ये तोमोई है। क्या है? तोमोई की रहने वाली थी वो। ऐसे आप प्रैक्टिस करिए। अगला है, बच्चे अपने पेड़ को क्या समझते थे? निजी संपत्ति समझते थे, मित्र समझते थे, शत्रु समझते थे, भगवान का तोहफा समझते थे। तो ये MCQ वाले क्वेश्चनों में आ रहे हैं। तो क्या समझते थे? क्या समझते थे बताइए? वो पेड़ों को निजी संपत्ति समझते थे। नेक्स्ट है, डेनेन चोफू स्थान का में कौन रहता था? कौन रहता था भाई? यासुकी चान रहता था। हाँ, क्योंकि तोतो चान तो यहाँ पे आ लिया ना, तोमोई में रहती थी, और डेनेन चोफू में ही रहता था यासुकी चान। आगे, तोतो चान के गले में पड़ा हुआ क्या हिल रहा था? क्या हिल रहा था उसके? वो गले में वो क्या था? वो उड़ गया था। हाँ, उसका स्कूल से मिला पहचान पत्र। रेल पास था, वो उड़ गया था ना उस समय जो चैप्टर में आया था। रेल पास हिल रहा था और वो बाद में उड़ गया था तोतो चान के गले में, जब वो यासुकी चान के पास जा रही थी। नेक्स्ट है, तोतो चान की उत्तेजना का क्या कारण था? वह परीक्षा में पास हो गई थी? नहीं। वह पिकनिक पर जा रही थी? नहीं। उसने नई पुस्तकें खरीदी थी? नहीं। वह यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने वाली थी, ये उसकी उत्सुकता का कारण था। वो बहुत उत्सुक थी, बहुत उत्तेजित थी उस काम करने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बेटा? यही शॉर्ट क्वेश्चन बस ऐसे ही बनते हैं, बड़े इजी बनते हैं। और देखिए आप, तोतो चान ने सीढ़ी कहाँ से प्राप्त की? ये चैप्टर में आ चुका है। तोतो चान ने चौकीदार के छप्पर से सीढ़ी को प्राप्त किया था, है ना? तो ये अपने घर से भी नहीं लाई थी, स्कूल से भी नहीं, चौकीदार के छप्पर से। ऐसे करना है। नेक्स्ट है, यासुकी चान तोतो चान से कुल कितने बड़ा था? यासुकी चान है वो 1 वर्ष बड़ा था, है ना? ये चैप्टर में बता दिया था मैंने, उसी समय मैंने अच्छे से बता दी सारी चीज़ें, वही है। यासुकी चान कितने बड़ा था? 1 साल बड़ा था। नेक्स्ट है, तोतो चान की हार्दिक इच्छा क्या थी? तो उसको पेड़ पर चढ़ाने की इच्छा थी उसकी। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, ये उसकी हार्दिक इच्छा थी। नेक्स्ट है, तोतो चान को गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे क्यों बनाने पड़े? उसको हंसाने के लिए, है ना? ध्यान नहीं है, स्वयं को खुश करने के लिए नहीं, यासुकी चान को नकल करने नहीं, यासुकी चान को चिढ़ाने के, तो यासुकी चान को हंसाने के लिए। जब वो बार बार उदास हो रहा था, निराश हो रहा था, उसको हंसाने के लिए वो बार बार मुंह फुलाने लगी। दूसरी बार तोतो चान कैसी सीढ़ी लाई? तिपाई सीढ़ी लाई थी, पहले सिंपल लाई थी। दोनों को धूप में क्या बचा रहा था? क्या बचा रहा था? बादल का टुकड़ा बचा रहा था, बार बार बादल का टुकड़ा आ रहा था तो उनको धूप से बचाव हो रहा था, उनको छाया हो रही थी। यासुकी चान ने पेड़ पर चढ़कर क्या किया? पेड़ पर चढ़ के क्या किया उन्होंने? दुनिया की एक झलक देखी, नई झलक देखी। हाँ, दुनिया की नई झलक देखी। किसकी बहन अमेरिका में रहती थी? ये चैप्टर के लास्ट में आया था। किसकी बहन रहती थी? यासुकी चान की बहन अमेरिका में रहती थी, और टीवी के बारे में उसने उसको बताया था। हाँ जी, बस यही है, शायद और क्वेश्चन तो नहीं है इसके। खत्म हो गया ये चैप्टर। तो आशा है सभी बच्चों को सारे कंप्लीट क्वेश्चन आ गए होंगे। कहीं से भी कुछ भी पूछा जाए, कोई भी पॉइंट नहीं बचता इसका। और बस आपको मेन तो यही ध्यान रखने हैं, लड़के का नाम क्या था, लड़की का नाम क्या था, और उसके राइटर का नाम क्या था। और ये शॉर्ट क्वेश्चन तो उसमें स्टोरी में आ ही जाएंगे सारे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।